दोस्तों, कंगना रनौत और ऋतिक रोशन सालों बाद आपस में भिड़ गए हैं। ऋतिक रोशन ने एक ऐसा पोस्ट किया कि कंगना को अपनी फीलिंग बताने वाला वीडियो शेयर करना पड़ा है। एक पोस्ट भी उन्होंने ऋतिक के लिए किया है, वो भी सालों बाद। असल में इस सब की शुरुआत होती है कंगना रनौत के जेंजी पर बोले गए बयान और फिर शुरू हुई कंट्रोवर्सी से। जब कंगना ने जेंजी को गटर जनरेशन कहा तो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोकपर्सन सौरभ दास ने कहा कि मैं इनको सीरियसली नहीं लेता हूं। साथ ही ये भी कहा कि उनके एक दोस्त ने उनसे कहा है कि वो यंग ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं और शायद इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। यहाँ पर बात कंगना की हुई। अब ऋतिक और कंगना की जो कंट्रोवर्सी है, जो रिश्ता है, वो जग जाहिर है। इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर एक और चीज ट्रेंड होने लगी कि दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए। ट्रेंड सामने आया, फिर कंगना ट्रोल होने लगी। इसी बीच इस पूरी कंट्रोवर्सी, इस प्रोटेस्ट और ये जो तमाम बयान आ रहे हैं, पहली बार ऋतिक रोशन का पोस्ट आया, रिएक्शन आया। एक पोस्ट पर ऋतिक ने कमेंट किया, लिखा कि मेरे दोस्त सिर्फ इसलिए किसी ए का पक्ष लेना क्योंकि अब आप बी को पसंद नहीं करते हैं, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने वाली एक बहुत ही बड़ी प्रणालीगत समस्या का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक इसके पीछे का संदर्भ सही ना हो और ये तथ्यों से प्रेरित ना हो। वो सही लोग फिर से, लेकिन अब किसे परवाह है ना। ये बात यहाँ पर उन्होंने, ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट पर कमेंट करके लिखी है। जाहिर सी बात है कि नाम कंगना से जुड़ रहा है तो पोस्ट कंगना और उनके बयान को लेकर ही कनेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद ऋतिक ने जो रिएक्शन दिया, जो कमेंट किया, इसको लेकर के कंगना रनौत ने एक स्टोरी भी लगा दी। लिखा कि प्यारे ऋतिक, मुझे खुशी है कि आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मिल गया है। सबा आजाद के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और आप दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। आगे कहा कि ऐसे में किसी भी महिला को, किसी भी औरत को इस तरीके से चिढ़ाना या उसका मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता है। इसके बजाय आपको उन लोगों की निंदा करनी चाहिए जो आपके नाम का इस्तेमाल करके मुझे परेशान कर रहे हैं और बुली कर रहे हैं। अब ऋतिक का नाम लेकर तो कंगना को ही ट्रोल किया जाता है, तो ये कंगना ने, ऋतिक रोशन ने जो कमेंट किया उसको शेयर करते हुए यहाँ पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई। आगे ये भी लिखा कि प्लीज आग में घी डालने जैसा व्यवहार करना बंद करें और अपने पार्टनर को भी इस तरीके से शर्मिंदा ना करें। उम्मीद है कि आप समझदारी से काम लेंगे और इस तरह की अनुचित टिप्पणियां करना बंद करेंगे। यहाँ तक कि कंगना ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है कि मुझे अपनी फीलिंग शेयर करने का मन कर रहा है। इस वीडियो में कंगना ने कहा कि मैं सुबह से एक पोस्ट कर रही थी तो एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हिंदू बहन बेटियां हैं जिनके कांटेक्ट में हम रहे हैं और बहुत क्लोजली उनको देखा है, जाना भी है, देखते भी हैं। वो हिंदू हैं, लेकिन चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, उसको लेकर के उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो सभी बहुत न्यूट्रल हैं। लेकिन जैसे ही चाहे आप रिलेशनशिप कहें, संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, वो इस्लामिक के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है कि इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट ये बन जाते हैं, क्योंकि संविधान ये आज़ादी देता है जो चाहे धर्म और विचार अपना सकते हो। आगे कंगना ने इसी वीडियो में कहा कि जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी कि मैंने आइटम नंबर किए हैं, मैंने पार्टी की है, नेपोटिज्म के खिलाफ हुई वगैरह वगैरह। मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। मुझे तंज किया जाता है कि तुम कब से संघी बन गई, तो मुझे संघी बनना है, मुझे बीजेपी और आरएसएस की अवेकिंग विचारधारा अपनानी है, मुझे कन्वर्ट होना है। कंगना ने सवाल किया कि मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती। जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो हिंदू ठेकेदार बोलते हैं कि तुम तो पार्टी करती थी, मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है, मुझे एक जागरूक हिंदू बनना है। ये बात यहाँ पर कंगना ने अपने वीडियो में कही। एक बार उनका इस वीडियो को भी सुनिए। जबकि मैं पार्लियामेंट के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना एक कुछ विचार नहीं, एक फीलिंग जो है वो शेयर करूँ। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां, बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट। क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन
जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज़ के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? अब इस वीडियो को भी ऋतिक रोशन से ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऋतिक की जो गर्लफ्रेंड है उनका नाम है सबा आजाद, जिनकी मां मुस्लिम है। खैर, इस वीडियो पर अब तक ऋतिक रोशन का जवाब तो नहीं आया है। बाकी दोनों के रिश्ते की कंट्रोवर्सी समय समय पर होती रही है। कंगना ने हमेशा से ऋतिक रोशन को अपना एक्स कहा है, जबकि ऋतिक रोशन ने कभी भी पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है कि उनका कंगना के साथ कैसा भी रिश्ता था। जब ऋतिक रोशन ने ये पोस्ट किया कि आप किसी ए पक्ष की आलोचना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बी नहीं पसंद है, ये जो चीज़ें हैं वो होती रही। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का इंतज़ार करता रहूँगा, माफ़ी का इंतज़ार करता रहूँगा। तो ये जब उन्होंने पोस्ट किया ऋतिक रोशन ने, तो कंगना भड़क जाती हैं। कंगना फिर स्टोरी लगाती हैं और पोस्ट करती हैं कि आपका सबा आज़ाद के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता है, आप सबा को शर्मिंदा ना करिए और आग में घी डालने वाला काम ना करिए, कोई भी ऐसा कमेंट ना करिए। फिर जब कंट्रोवर्सी और बढ़ती है तो कंगना एक और वीडियो बनाती हैं। पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत केवल वीडियो बना रही हैं। पहले तो उन्होंने जेन जेड को, जनरेशन को कहा कि जेनजी गटर छाप होते हैं, लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करी। इसके बाद बॉलीवुड ने सवाल उठाए, सांसदों ने सवाल उठाए, तो कंगना ने एक और वीडियो बनाया। जब उनसे सवाल होने लगे कि कहा कि हाँ मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। फिर पत्रकारों ने पूछा तो कहा मैं घर में भी ऐसे बोलती हूँ। इसके बाद से वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही हैं और अब ऋतिक रोशन से उनका जो झगड़ा है वो सालों बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से शुरू हो गया है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। नमस्ते।